एक छोटे से शहर में मंजू नाम की लड़की अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माता पिता एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई थी। मंजू की चाची बहुत ही अत्याचारी स्वभाव की थी। मंजू के चाचा सुभाष सुबह काम पे चले जाते तो मंजू की चाची उस पर बहुत जुल्म करती। मंजू की चाची मंजू को बड़ी ही जल्दी सुबह उठा देती है और बोलती है, चल उठ, जल्दी से झाड़ू पोछा करके खाना बना ले। मंजू अभी छोटी सी थी, वह अच्छा नाश्ता नहीं बना पाती तो चाची उसकी खूब पिटाई करती और कहती, केवल बैठे बैठे खाने की है, हमने तेरा ठेका लिया है क्या? कोई बढ़िया चीज़ आती तो वो अपनी बेटी बबली को दे देती। लो बेटे, तुम ये खा लो, तुम बहुत ही पतली दुबली होती जा रही हो। मंजू ये सब देखकर बोलती, चाची मुझको भी दे दो थोड़ा सा। चल हट, इतना फालतू भी नहीं है हमारे पास जो तुझे हम फ्री में बांटते रहें। फिर मैं काम नहीं करूँगी चाची। फिर चाची मंजू के पास जाती है और वह मंजू को मारने लग जाती है। तभी मंजू को गुस्सा आता है और वह चाची को मारने लग जाती है। तभी वह वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो एक जंगल में चली जाती है। वह घना जंगल देखकर वहीं रुक जाती है। अरे मैं तो जंगल में आ गई हूँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। मुझे घर जाना चाहिए, पर मैंने तो चाची को मारा है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूँ? तभी मंजू को उस जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है और वह उस झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। तभी उस घर में से एक डरावनी आवाज़ आने लगती है। अरे उस झोपड़ी में से आवाज़ कैसी आ रही है? मंजू उस झोपड़ी की ओर चल देती है। मंजू जैसे उस घर में पहुंच जाती है तो उस झोपड़ी में चुड़ैल होती है। चुड़ैल मंजू को देखकर बोलती है, हा, आज तो मजा आ गया। आज तो शिकार खुद चलकर घर पे आ गया है। बच्चों का मांस खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब तो मजा ही आ जाएगा। चुड़ैल को हंसता देख मंजू बोलती है, चुड़ैल जी, अगर मुझे खाना है तो खा लीजिए। वैसे भी मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता की एक बीमारी के कारण मौत हो गई। एक चाची है तो वो मुझसे हमेशा घर का सारा काम कराती है और मुझे मारती पीटती रहती हैं। अगर मुझे खाकर आपकी भूख मिट जाए तो आप मुझे खा लीजिए। मंजू की बात सुनकर चुड़ैल बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। तुम्हें जाना है तो जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर मंजू चुड़ैल से बोलती है, आप कितनी अच्छी हैं चुड़ैल जी, आप मुझे ज़िंदा छोड़ रही हैं, लेकिन मैं घर जाऊंगी तो मुझे मेरी चाची बहुत मारेगी। मेरी मौत तो पक्की है। इससे अच्छा है कि आप हमें खा लो, आपका पेट भर जाए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बात है, मुझे भी तो बताओ जरा। फिर मंजू अपने साथ हुई सारी घटना बताती है। चुड़ैल मंजू की बात सुनकर रोने लग जाती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो बेटे, तुम्हारी चाची को तो मैं ठीक करूंगी। तुम कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाओ। चुड़ैल प्यार से बात कर देख मंजू वहीं कुछ दिनों के लिए रुक जाती है। उधर शाम के समय मंजू को घर पर ना देख मंजू के चाचा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, मंजू की चाची, मंजू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मंजू कहाँ है? तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम उसकी चाची हो। पता नहीं कहाँ गई होगी मंजू बेटी। अब मुझे क्या पता कि कहाँ गई है मंजू, वो तो मुझे मारकर यहाँ से भाग गई है। क्या क्या नहीं किया मैंने मंजू बिटिया के लिए, हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा कहकर मंजू की चाची वहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन खुश हो रही होती है कि मंजू इस घर से जा चुकी है। कई दिन हो जाते हैं। चुड़ैल मंजू को अपने बच्चों जैसा ख्याल रखती है। एक दिन मंजू चुड़ैल के साथ बैठकर चाय पी रही होती है। चुड़ैल जी, आप तो बिल्कुल हमारी माँ की तरह हो। आप हमारा कितना ख्याल रखते हो, बिल्कुल माँ जैसे। आपके परिवार में कोई नहीं क्या? आप इतने अकेले में क्यों रहते हो? मंजू की बात सुनकर चुड़ैल रो पड़ती है और रोते रोते बोलती है, बेटे क्या बताऊं, मैं हमेशा से चुड़ैल नहीं थी। मेरा भी परिवार था। मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी। मेरी और मेरे पति की एक बीमारी के कारण मौत हो गई, पर मैं चुड़ैल बन गई और मैं इस चुड़ैल रूप से आजाद नहीं हो पा रही हूँ। मेरी बेटी भी मेरे से दूर हो गई है। चुड़ैल की बात सुनकर मंजू भी दुखी हो जाती है और वह बोलती है, चुड़ैल जी, आप मुझे अपनी बेटी ही समझो। आज से आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझिए। आपका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। मंजू की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है,
अरे तुम कितनी भोली हो और मासूम हो। अगर तुम हमेशा यहाँ रहोगी तो पढ़ोगे और लिखोगे कब और बड़ा आदमी कैसे बनोगी? हा हा हा। लेकिन चुड़ैल जी, मेरी चाची तो मुझे हर वक्त मारती रहती है और मुझसे काम कराती है। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी कब? वो तो मुझे पढ़ने भी नहीं देती। तुम चिंता मत करो मंजू बेटी, तुम्हारी उस चुड़ैल चाची को ये चुड़ैल आंटी सबक सिखाएगी। फिर चुड़ैल की बात मानकर मंजू अपने घर की तरफ चल देती है। चुड़ैल उसको उसके घर तक छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। मंजू की चाची मंजू को देखकर उसे बोलती है, आ गई मनुष्य, मुझे मारकर यहाँ से भागकर गई थी। आ जाओ, अब मैं तुझे बताऊंगी। बल्ला तो मैं तुझसे लेकर आऊँगी। आओ अब मेरे पास। मंजू चाची की बात सुनकर घबरा जाती है और फिर रोज़ की तरह चाचा के जाने पर मंजू की चाची मंजू से खूब काम कराती है। एक दिन मंजू घर का काम कर रही होती है। किसी बात पर मंजू की पिटाई कर रही होती है। तभी वहाँ पर मंजू के चाचा आ जाते हैं और वह ये देखकर बोलते हैं, अरे उस बेचारी को क्यों मारती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इसकी इतनी बड़ी संपत्ति लिए बैठे हो, भगवान से डरो। जाओ जाओ, तुम डरो भगवान से। अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नहीं तो तुम यहाँ पर चुप करके बैठो। मंजू के चाचा चुप होकर वहाँ से चले जाते हैं। मंजू की चाची मंजू से चिढ़ गई होती है और बोलती है, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जब तक तू यहाँ रहेगी ना, तेरा चाचा मुझसे रोज़ लड़ाई करेगा। मंजू की चाची डरने लगती है कहीं मंजू का चाचा मंजू को उसकी संपत्ति ना दे दे। वह बहुत लालची थी, इसलिए एक दिन तरकीब लगाने लगी। एक दिन मंजू सो रही होती है और वह घर पे मंजू के चाचा भी नहीं होते। मंजू की चाची मंजू के पास जाती है और घर में अंधेरा कर देती है और बोलती है, तो ले मंजू की बच्ची, आज तेरा सोने की आखिरी रात है। हा हा। मंजू उठ जाती है और डरकर चाची से बोलती है, चाची यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ऐसा क्यों हंस रही हो? मुझे जाने दो। हा हा हा। तुझे ऐसे कैसे जाने दूँ? कैसे छोड़ दूँ? अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, उसके बाद इस घर की मालकिन मैं बन जाऊँगी। ऐसा कहकर मंजू की चाची मंजू को जलाने के लिए जाती है और आग लगा देती है। तभी मंजू चिल्लाने लगती है और बोलती है, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। चुड़ैल जी, मुझे इस चाची से बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ ना। मंजू की आवाज़ सुनकर चुड़ैल वहाँ आ जाती है और आग बुझा देती है। मंजू की चाची चुड़ैल को देखकर डर जाती है और बोलती है, चुड़ैल बचाओ रे मुझे, कोई तो बचाओ। हा हा हा। मैं मंजू बेटी के बुलाने पर यहाँ आई हूँ और तुझे सबक सिखाने। बच्ची को जलाने चली थी। चुड़ैल चाची की ओर बढ़ने लगती है पर मंजू चुड़ैल को रोक लेती है और बोलती है, नहीं चुड़ैल जी, इन्हें मत मारो, ये मेरी माँ जैसी है, इन्हें छोड़ दो। देख दुष्ट औरत, देख तू चाची कहलाने के लायक नहीं है। अब भी शर्म बची है तो यहाँ से भाग जा। चुड़ैल को गुस्से में देख मंजू की चाची वहाँ से भाग जाती है। मंजू बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है, अब तुम आराम से यहाँ रहना। अगर दोबारा तेरी चाची ने तुझे परेशान किया तो मुझे बता देना, मैं उसे बताऊंगा। तभी मंजू के चाचा वहाँ आ जाते हैं और चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल, अरे मंजू बिटिया यहाँ से भागो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। चाचा जी, चुड़ैल आंटी ने मुझे चाची से बचाया है, नहीं तो मुझे वो मार डालती। मंजू चाचा को सारी बात बता देती है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चाचा को भी समझ आ जाता है कि चाची बहुत लालची थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।